बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपकी एक और बहुत खूबसूरत सी सुबह शुरू हो चुकी है और एक्सप्रेसो देखने के लिए आप टेलीविजन सेट्स के सामने हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। आज ट्यूसडे का दिन है और मंडे के बाद हमारा एनर्जी लेवल आहिस्ता आहिस्ता अप होना शुरू होता है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे वीक गुजरता है आपको जो के लिए आप फ्लो में भी आते हैं और कुछ वीकेंड के हवाले से भी हम सोचना शुरू कर देते हैं। मेरा तो ट्यूसडे से सोचना शुरू कर देती हूँ। कल बहुत अच्छा रिस्पांस आपका आया व्हाट्सएप को लेकर, हमें थैंक यू वेरी मच हमारा नंबर सेव करने के लिए। नॉर्मली लोग नंबर मांगते हैं, हम देते नहीं है। कल हमने नंबर दिया, लोगों ने सेव किया। 03201416 मुझे याद है, एक ही चीज है जिनको याद हुई है। खैर, इसके हवाले से आज हमारा पोल भी, इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। और पोल हम बताएं, अभी बता दें। कोरोना वायरस के हवाले से हमने आज रखा है, चूंकि हुकूमती इक़दामात को लोगों ने वेलकम वैसे तो किया, लेकिन हमने कहा जरा राय ले लेते हैं लोगों की कि लोग किस हद तक मुतमईन है जो हुकूमती इक़दामात हुए कोरोना वायरस को लेकर। सो क्या आप मुतमईन हैं जो अब तक इक़दामात किए, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन है, लॉकडाउन है या लॉकडाउन खोलने का फैसला, जितने भी इक़दामात हुए हैं आप उससे किस हद तक मुतमईन है, इसका जवाब हमें दीजिएगा और शो के एंड पे हम बताएंगे बिल्कुल कितने परसेंट है। और इसके साथ साथ जी इंस्टाग्राम पे हमने चूंकि शेफ के हवाले से अपने आपकी जो कुकिंग स्किल्स है उसको अगर आप आजमाना चाहते हैं हमारे शो में एक्सप्रेसो में आके, और हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला सोशल मीडिया पे। हम चाहेंगे कि आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे सोशल मीडिया, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रोफाइल्स भेजें और हम आपको मौका देंगे कि आप हमें अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिखाएं और हम खाएं। बिल्कुल, और इसके साथ ही हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज भी कर लेते हैं और बढ़ लेते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, मोटरवे केस का हाई प्रोफाइल मुल्जिम आबिद मल्ली बिलाखिर गिरफ्तार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। जनरल नदीम रजा ने ऑपरेशनल बेस की जंगी तैयारी का मुशाहिदा किया। वजीर आजम की एक और मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ लॉयर्स फोरम में शिरकत करने पर वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। ओपोजिशन का जारहाना मूड, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। हुकूमत का ओपोजिशन को खुला मैदान देने का फैसला। जैतून की काश्तकारी पाकिस्तानी मईशत को कितना फायदा पहुंचा सकती है, बताएंगे आज के एक्सप्रेसो में। प्रोफेशन और पैशन एक साथ, गिलगित बल्तिस्तान की पसमानदा इलाकों की खवातीन फुटबॉलर्स पूरी दुनिया की खवातीन के लिए मिसाल बन गईं। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सेनेटर फैसल जावेद होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और सुरों के शहनशाह, कवाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह आज उनका 72वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जी, हेडलाइंस आपने जानी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आज हमने सुबह देखी। अभी कुछ ही देर में आपको अपने शो में भी हम उसको दिखाएंगे और उसको करेंगे आपके सामने बताएंगे भी, और उसमें हमारे साथ जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी हमें बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे आज के अखबार। लगता है हुकूमत ने स्ट्रैटेजी चेंज कर लिया ओपोजिशन को लेकर, या फिर कुछ नया है इस वक्त। ओपोजिशन को जलसों की इजाजत दे दी। एक्सप्रेस रोजनामा की हेडलाइन आज के अखबार में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंतशार नहीं फैलाने देंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है। वजीर आजम का ऑस्ट्रेलिया हम मनसब को फोन, क्रिकेट की बहाली, तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों में रिलीफ पर गुफ्तगू और दौरे की भी दावत। पुरअमन एहतजाज, ओपोजिशन का हक, हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। सियासी एलीट की तहरीक का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, कोरोना SOPs की पाबंदी करना होगी। इसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको हेडलाइंस में भी बताया, मोटरवे ज्यादती केस का मुल्जिम मरकजी मुल्जिम आबिद मली 33 दिन के बाद मांगा मंडी से पकड़ा गया। रिश्तेदार को मिलने आया था। CIA मॉडल टाउन के 1 माह से उसके अजीजों के घरों की रैकी कर रहे थे। मुल्जिम के जेर इस्तेमाल 2 मोबाइल नंबर से अहम मालूमात मिली। इस पर डिटेल्स भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेशन इन लॉयर्स कॉन्फैब, टेक्स sumo to notice of using Islamabad Convention Center for PTI function. The
the country's top court has taken sumo notice of Prime Minister Imran Khan's participation in a lawyers convention organized by the ruling PTI's legal wing last week, and Premier Imran on October 9 addressed the confab at Islamabad's convention center organized by the Insaf Lawyers Forum. So इस्लामाबाद जो कहलें कोर्ट ने ये नोटिस ले लिया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट जनरल को भी पूछा है बिल्कुल, और कि इसके आप हवाले एक कानूनी ओहदे पे आप कैसे इसमें शरीक हो सकते हैं, तो मुश्किल होगी इमरान खान के लिए इस नोटिस के बाद। देखते हैं मजीद क्या कार्रवाई होती है। हम बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जाए। जी, बड़ी खबर में बात करेंगे मोटरवे ज्यादती केस की, जिसमें पंजाब पुलिस बिलाखिर मोटरवे रेप केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को 33 दिन बाद गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। ये गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि मुलजिम कितना ही भाग ले, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फैसलाबाद के इलाके मांगा मंडी से गिरफ्तार किया गया है, जिसे मजीद तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने आबिद को मोस्ट वांटेड मुलजिम करार देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम भी रखा था। देखना यहाँ पे ये होगा कि क्या रिवायती तरीक़ाकार अपनाते हुए इस किस्म के जो बड़े हाई लेवल हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिसका सोसाइटी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट है, अगर इतना वक्त उसमें लगता है तो ऐसा तो नहीं कि उसका असर ज़ायल हो जाता है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि जो खातून थी मुतासरा वो भी अरमला इसमें जिंदा थी और वो भी इस काबिल थी कि मुलजिमों को या मुजरिमों को पहचान सकें, और दूसरी जानिब ये भी था कि ये जो मुलजिम था या मुजरिम अब यकीनी तौर पे हो जाएगा, वो भी जिंदा था और वो भी मौजूद था। तो 33 दिन का अरसा बहुत ज्यादा होता है। इसको पकड़ने की कई बार कोशिश भी की गई और बार हुआ, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। तो मेरे ख्याल से ये वाकई इमरान आपकी बात से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि इसमें थोड़ा सा डिले आया है। और इसके साथ से जी, इसके साथ हम एक दूसरे एंगल को भी कनेक्ट करेंगे कि मोटरवे ज्यादती केस की अगर हम बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे हमने फोरम्स पे देखा कि खवातीन को उनसे इंटरव्यूज किए गए, उनसे बात की गई कि आपको इस वाकये ने खौफजदा किया, लेकिन ये खौफजदा नहीं हुई खवातीन। और अगर हम इस हवाले से बात करें तो लगता है ऐसे था कि बहुत ज्यादा खौफ छा जाएगा, हमारी खवातीन बहुत ज्यादा डर जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी एग्जांपल हमने देखी, जैसे कि उन्होंने आपको आज के अखबार से पहले भी बताया, कलमा चौक लाहौर में जब हम आ जा रहे थे तो देखा तो कुछ खवातीन, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे पेंटिंग कर रहे थे और एक बड़ी तादाद खवातीन की वहाँ पे मौजूद थी। तो ये बड़ी हैरानी की बात भी थी हमारे लिए एक लिहाज से कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्या कोई हुकूमती प्रोजेक्ट है। लेकिन हमें पता चला कि ये तलबा खुद से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा जी हम अपने लेजेंड्स दिखाना चाहते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम घबराते नहीं हैं और हम दुनिया के अंदर मौजूद, पाकिस्तान में मौजूद किसी भी मुश्किल का मुकाबला करेंगे आर्ट और पेंटिंग के जरिए। और इससे पहले भी ये कई मकामात पर अपने पेंटिंग्स की जौहर दिखा चुके हैं। यही स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जगह पे कैंपेन्स कर रहे हैं। एबटाबाद में थे, उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों पे गए और बेसिकली इनका पर्पस ये है कि ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब महफूज हैं और हमने जो कह लें किसी भी बात से घबराना नहीं है। अगर आप इनकी पेंटिंग्स भी देखेंगे कलमा में तो आपको भी शानदार काम किया। और आपको पता है हमारे साथ मौजूद भी है, अरे वाह, सरप्राइजिंगली इस वक्त ये स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारे साथ निम्रा हैं। निम्रा वहाँ पे पेंट कर रही हैं और निम्रा से हमने पूछा है कि आपने यहाँ पे ये पेंटिंग का ख्याल कैसे आया और आप क्या दिखाना चाह रही है पेंटिंग किसी। तो निम्रा हमें बता रही है। निम्रा जरा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा खटाना है और मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर NCA से बैचलर्स कर रही हूँ। हम लोग यहाँ पर आज कलमा चौक पर आए और यहाँ पे जो फ्लाई ओवर है कलमा चौक का, उसको हम बेसिकली पेंट करें ताकि हम लाहौर को रंग दे सकें। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे 90% जो है इस टाइम यहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही हैं और ये एक इस मुआशरे में बहुत बड़ी बात है कि लड़कियाँ इस तरह निकल कर बाहर और वॉल पेंट कर सक रही हैं और बहुत ईजिली पेंट कर सक रही है। यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, हर कोई अपने काम में मगन है।
यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं पेंटिंग से सामने, और यहाँ पे हम लोग जो है अपने पोर्ट्रेट्स पेंट कर रहे हैं लोकल आर्टिस्ट को। हम जैसे कि पेंट कर रहे हैं यहाँ पे शफाक अहमद को, हम पोइट्स को पेंट कर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट को पेंट कर रहा है, कोई सिंगर को पेंट कर रहा है। और हम लोग बेसिकली शऊर पैदा करना चाह रहे हैं यहाँ पे लोगों के अंदर कि हमारे लेजेंड्स कौन है, हमारे लिविंग लेजेंड्स कौन है, और हमारे जो फौत हो गए लेजेंड्स हमारे वो साथ कौन है। हैं ही, साथ साथ आयजा भी हैं। ऐना है जो कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से हैं। ऐना से जानते हैं ना, आप भी बताएं कि इस पेंटिंग के जरिए ये आपने मुख्तलिफ जगहों पे पेंट कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऐना नियाज़ है और मैं LCW यूनिवर्सिटी से हूँ। और यहाँ पर इस वक्त हम कलमा चौक फ्लाईओवर के नीचे हैं। इसके पिलर्स को हम पेंट कर रहे हैं। इनको पेंट करने का बेसिक मकसद ये है कि हम अपना कल्चर डिपिक्ट करें और इस ओवरऑल एरिया को ब्यूटिफाई करें, ताकि यहाँ पर आने वाले लोग जो यहाँ पर वेट करते हैं ट्रैफिक की वजह से, वो अपने टाइम को एंजॉय कर सकें, उनके लिए कोई इंटरटेनमेंट पर्पस हो और कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो यहाँ रुकना भी पसंद करें। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टूडेंट है आयजा है हमारे साथ। आयजा, आपका किस कॉलेज से यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, और आप भी थोड़ा इसी हवाले से हमें बताइए, बिकॉज आप बहुत दिलचस्पी ले रही थी, मैं देख रहा था पेंट करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयज़ा है, मैं हिमायत इस्लाम कॉलेज से हूँ। हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट हमारी कंट्री के कल्चर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और हमारा प्रोजेक्ट है ब्यूटिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान। अभी हम लोग पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ को पेंट करते हैं। लाहौर के अलावा डिफरेंट जगहों पे भी हम लोगों ने काम किया है अभी, और आगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अगर वैसे सुबह लेट ना होता शो के लिए आते तो मैं पिक्चर नहीं मैं पिक्चर जरूर लेता, पिक्चर नहीं ले सका। अच्छा, अब इस वक्त हम चूंकि बात करें तो लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में, तो एक मेल स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं, ये लड़के कम थे लड़कियां ज्यादा थी, क्या बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है लड़कियां कि जी हम आगे आगे हैं, पेश हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव करने में? इस हवाले से जरा हमें बताइए। दरअसल जो हमने जब एक टीम सेलेक्ट की, उस टीम की सिलेक्शन में हमारे पास जो एंट्रीज आई उसमें ख़वातीन की एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा थी, और जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार हमारी जो ख़वातीन हैं कि वो इस हक़ में हैं कि हमारे साथ वो शाना बशाना चलें। हम रोज़ सुनते हैं नेगेटिव न्यूज़, कहीं रेप की न्यूज़ चल रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम औरतों को इधर अपने साथ काम पे लगा के दुनिया को ये मैसेज दें कि हम लोग वो हैं कि जो औरत हमारे साथ शाना बशाना चलती है, हमारे साथ हमारे जितना इतनी हाइट पे भी चढ़ के काम कर रही है, और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है। नो डाउट, कि हम बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया है आप लोगों ने ख़वातीन की पार्टिसिपेशन इन, और बहुत सारे ऐसे जो कहने हमारे इर्द गिर्द मसाइल होते हैं जिससे हमें लगता है कि ख़वातीन खौफज़दा है, लेकिन ऐसा आप लोगों को देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि आप किसी तौर पे भी खौफज़दा हैं। वो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी धड़ल्ले से घूमें और ये मैसेज दें लोगों को। और हमारे शो के अंदर आज हमने एक्सक्लूसिव कुछ सेगमेंट्स रखे हैं जिसमें और कुछ बड़ी इंपावर्ड वुमेन आपको दिखाएंगे कि वो कर क्या रही हैं, बिकॉज एक्सप्रेसो हैज दिस सोशल रिस्पांसिबिलिटी, और बताते रहेंगे दुनिया को कि आप जब चैलेंज करेंगे हम रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, इस पे बात होती रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। शहर इक़्तिदार में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा और बूंदाबांदी का इम्कान है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और अब बात करेंगे सियासत की। तो ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए कमर कस ली है, और गुजरावाला में 16 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। और हुकूमत की बात की जाए तो ऑपोजिशन को फ्री हैंड देने का हुकूमत ने फैसला किया है, और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। तो दूसरी तरफ बात की जाए महंगाई की, महंगाई ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पंजाबी में काम चुक के रखा हुआ है। उधर हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश है, एक के बाद एक इजलास हो रहे हैं। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की वजह हालिया बारिशों, कोरोना वबा को करार दिया, यानी कि मौसमियाती तब्दीली को कहा है कि ये महंगाई की बड़ी वजह है। महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। दूसरी जानिब एक और मुश्किल जो वज़ीर आज़म के लिए आ गई अरमला, एज वी नो, हमने हेडलाइन में बताया, वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने कल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस जारी कर दिया, जो इंसाफ लॉयर्स फोरम में शरीक हुए थे कन्वेंशन सेंटर के अंदर। रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल
करने पर ये नोटिस जारी किया गया है। देखते हैं किसका क्या नतीजा आता है। इस वक्त हमें अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन करें, द वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनिस्टर। उनसे ज़रा बात कर लें, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर हैं, पूछते हैं ज़रा इस सारी सूरत हाल के ऊपर। अली, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। ये बताइए कि इस वक्त जो तहरीक की तैयारियां हैं, खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन का डट के मुकाबला किया जाएगा। पहले आप लोग ये कह रहे थे, अब आपने एक फ्री हैंड दिया है, कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये वजह क्या है अपोजिशन को फ्री हैंड देने की? अली मोहम्मद खान जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आईनी हक है उनका कि वो एहतजाज करें, और कभी भी हुकूमत पाकिस्तान ने ये बात नहीं की कि किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे। आपको याद होगा बहुत से मौक़ों पे वज़ीर आज़म साहब से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। बाकी तो किसी ने एहतजाज करना है वो आइन के अंदर रहते हुए करता है, उनका हक है। अगर हम उनको अलाउ करते हैं तो किसी पे हमारा एहसान तो नहीं है। हाँ, माजी में ऐसा कभी नहीं होता था, हम पे शेलिंग होती रही, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे सिटिंग वजीर आला परवेज खान खटक साहब पे जिस तरीके से मोटरवे पे अटैक्स हुए, जिस तरह उनको पूरे उनके साथ जो आ रहे थे एहतजाज करने, उनमें सूबाई वज़रा भी थे, मेंबरान सूबाई असम्बली भी थे, मेंबरान कौमी असम्बली भी थे, अवाम भी थे, वर्कर भी थे। जिस तरह उन पे शेलिंग की गई, आंसू गैस, रबर के बुलेट्स और सारा कुछ दुनिया ने देखा उसको, और जिस तरह फिर लॉकडाउन के दौरान हमारे साथ किया गया। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। अगर आपने जलसा करना है आप जलसे करें, लेकिन कोशिश करें, जलसा करना चाहते हैं तो साथ अवाम भी। आपने अवाम की बात की, अवाम को तो आपने महंगाई में उलझाया हुआ है, वो क्या करे? वजीर आजम 11 बार नोटिस ले चुके हैं महंगाई का, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। क्या वजह है हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही? महंगाई के हवाले से देखें, आपने सवाल किया है, ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और हर आदमी के घर का एक मसला है। और उसमें जाहिर है माजी की गलत पॉलिसीज, करप्शन, जो भी उसकी वजूहात थी, और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, जो कर्जों पे कर्जे लिए जाते रहे। वो कहते हैं ना कि कर्ज की पीते थे मैं, और कहते थे कि फाका रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। तो वो फाका मस्ती आज रंग ले आई, लेकिन इंशाल्लाह जिस काम के लिए अवाम ने इमरान खान साहब को चुना है वो उसको करके जाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे स्टेप्स ले लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं जिससे बड़े लेवल पे आपकी इकोनॉमी जो है वो संभल जाए। अब कोशिश ये की जा रही है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जो आपका इंतजामी निज़ाम जो है, आपका मजिस्ट्रेसी का जो निज़ाम है, डिप्टी कमिश्नरी का निज़ाम है, फूड कंट्रोलर्स, तो इंतजामी लेवल पे भी उसमें सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएं ग्राम फरोशों के खिलाफ, और जो है गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि ज़रूरत और रसद के बीच में जो इम्बैलेंस होता है उसको कम से कम किया जाए, ताकि अगर कोई चीज जिसकी डिमांड है, ये जो इम्बैलेंस है अली में, यही मिसमैनेजमेंट है। ये जो इम्बैलेंस की आप बात करें, खैर प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए टाइगर फोर्स को टास्क देने का फैसला किया है। ऑपोजिशन कहती है कि आपकी पॉलिटिकल फोर्स है, सियासी हथकंडा है, तो कैसे मौसर साबित होगी टाइगर फोर्स महंगाई को लेकर? मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव कदम है। अपने नौजवानों को एक कौम के मफाद में यूज करने की कोशिश है। ये ऐसी कोई कोशिश नहीं है जो माजी में किसी जमातों के वर्कर जो है वो ठेके लेते थे, वो करप्शन करते थे, वो 5% 10% लेते थे। ना कोई तहरीक इंसाफ का वर्कर या कोई टाइगर फोर्स जाके 5% लेने जा रहा है, ना कोई करप्शन करने जा रहा है, ना उनको कोई ठेके इमरान खान दे रहा है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सियासत ये है कि हमारा कोई वर्कर या कोई MNA MPA हमारी सियासत में आके पैसा बनाने नहीं आता, अपने घर से लगाता है, अपने घर से खाता है। महंगाई के हवाले से तो हमने बात की, मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से बात की जाए तो मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक को 33 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। हाई प्रोफाइल मुल्जिम की गिरफ्तारी यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टिगेशन जो केले सिनेरियो की बात की जाए तो उसमें जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, उसके बायस मुल्जिमान को सख्त सजाएं नहीं मिल पाती। क्या ये एक आप लोग ट्रेंड सेट करेंगे कि इसमें मुल्जिम को अगर सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए तो टेस्ट केस बना पाएंगे आप इसको? बिल्कुल बनाना चाहिए। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए जहां पंजाब पुलिस पे क्रिटिसिज्म होती है, जहाँ CCPO उमर शेख साहब पे क्रिटिसिज्म हुई, गलत किसी बात अगर उन्होंने की, मैंने खुद उस पर तनकीद भी की, लेकिन अब अगर अचीवमेंट किए तो हमें उसी पंजाब पुलिस, उसी CCPO लाहौर उमर शेख साहब, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ में चारसदा के DPO साहब और RPO मर्दान को हम ना भूलें, जो वहाँ पे ज़ैनब बच्ची का रेप और कत्ल हुआ, सिर्फ 3, 4, 5 दिनों के अंदर वो ट्रेस भी हो गया, पकड़ा भी गया। तो KPK पुलिस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, पंजाब पुलिस को भी, साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब और महमूद खान साहब। और जो आपने बात की है, ये टेस्ट केस बिल्कुल बनना चाहिए, सख्त सख्त सजाएं भी हम उनको दें, लेकिन साथ साथ हम ये भी कोशिश करें कि
कि जो इंतज़ामी और जो लेजिस्लेटिव चेंजेस उसमें चाहिए वो हम करें। ऐसे मुल्ज़िमान को, ऐसे मुजरिमान को जो मुजरिम भी नहीं है, मुल्ज़िम भी नहीं है, जो दरिंदे हैं, इन दरिंदों को जब तक हम सजाएं नहीं देंगे, सख्त सजाएं नहीं देंगे, उनको फांसियां नहीं देंगे, पब्लिक हैंगिंग उनकी नहीं होगी, आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरी तरह उनको मौका मिले डिफेंड करने का, जब साबित हो जाए उनको चौक में फांसी दें, जो हमारे बच्चों के साथ ये करते हैं, जो हमारी खवातीन के साथ ये करते हैं, ताकि कल को मिसाल ये अच्छी बात है कि आप पब्लिक हैंगिंग की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात कर चुके हैं। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, लोग कहते हैं कि आप उनके जो जज्बात है उसकी तर्जुमानी करते हैं। खैर आखिर में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमें बताइएगा, वज़ीर आज़म को रियासती वसाइल के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, इस पर अब क्या स्ट्रैटेजी होगी इस नोटिस को लेकर हुकूमत की? सबसे पहली बात तो ये है कि इस मामला बड़े हसास मामला होते हैं, सब जुडिस सब कोई मामला हो उस पर ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत आलिया हो, अदालत उज़्मा हो, इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ से ने उनकी रिस्पेक्ट की है। कभी हमने जजों के खिलाफ कोई हर्जा सराई नहीं की। हम जब हमारे खिलाफ फैसले आए हमने सर तस्लीम खान किया। ये जो इशू है इसको वज़ीर आज़म साहब की लीगल टीम इसको देखेगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा बसद एहतराम कि वज़ीर आज़म साहब एक मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं। 22 साल जदोजहद के बाद वो आए हैं, नौजवानों के यूथ के लीडर हैं, और वो जाहिर है चूंकि पॉलिटिकल लीडर हैं तो उन्होंने पॉलिटिकल गैदरिंग्स वगैरह अटेंड करनी होती हैं। माजी में मियाँ साहब भी करते रहे हैं, जरदारी साहब भी करते रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी करते रही हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी करते रहे हैं। जो पॉपुलर लीडर होता है वो आवाम से दूर नहीं रह सकता, तो किसी न किसी लेवल पर उन्होंने आवाम से कॉन्टेक्ट करना होता है। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अदालत की इज्जत वो उसको मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। कभी कोई ऐसा काम इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं करेगी जिसकी आईन या कानून इजाज़त नहीं देता, और जो भी फैसले अदालतें करती हैं उनको हम एहतराम की नज़र से देखें। ठीक है, वेल वन ऑफ द कहना चाहिए प्रेशर जो है इमरान खान के ऊपर इस वक्त उसमें इजाफा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी है, अपोजिशन का एहतजाज भी है, महंगाई भी है, FATF भी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। देखते हैं होता क्या है। आगे बढ़ेंगे, ब्रेक लेनी है? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बागों के शहर लाहौर में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हड्डियों और जोड़ों की बीमारी आम है और बड़ी उम्र के अफराद को ज़्यादा मुतासर करती है। वर्ल्ड एथराइटिस वीक मनाया जा रहा है जो कि 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, और बेसिकली हर साल की तरह इस साल भी इस हवाले से खुसूसी मुहिम जारी है, और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भी इस दिन की अहमियत को उजागर करने के हवाले से पेश है। इस मुहिम की बात की जाए तो इस मुहिम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए हड्डियों और जोड़ों में जो दर्द है उनकी वजूहात और उनके जो इलाज है और बचाव के लिए आगाही मुहिम जारी है, और उसके हवाले से शऊर भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, समाजी जिम्मेदारी समझते हुए आगाही मुहिम पहुंचा रहे हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी को ट्रिब्यूट भी देते हैं कि वो इस मामले में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड वी होप कि ये बीमारी कम से कम हो। जो थोड़े से मिडिल एज ग्रुप के लोग होते हैं, खवातीन में खास तौर पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी बुनियादी वजह जिसमें कुछ बुनियादी एलिमेंट्स की कमी भी है ब्लड को लेकर, और उसके साथ साथ हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना है, क्योंकि हम वॉक वगैरह नहीं करते, एक्सरसाइजेज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होती। खवातीन खास तौर पे विटामिन डी के हवाले से, क्योंकि हम अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं शहरों में, वो धूप का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी जो नेचुरल है वो भी नहीं मिल पाता, और फिर आपको पता है कि हमारी जो खुराक है वो भी इतनी खालिश नहीं है, तो उस वजह से भी ये मसाइल बहरहाल होते हैं। थोड़े से मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर कर दूं कि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की बात की जाए तो हर 5 में से 1 फर्द अर्थराइटिस के मर्ज में मुब्तला है, और बेसिकली इसकी बढ़ने की वजह भी ये है कि लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, बर वक्त इलाज नहीं किया जाता, रुजू नहीं किया जाता मौलिद से। तो इसलिए आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भी इस हवाले से अवेयरनेस दे रहा है, और हम भी एक्सप्रेसो में कोशिश करें कि इस वीक में रोजाना जो कि 12 से 20 अक्टूबर तक मनाया जाएगा आपको वक्तन फवक्तन आगाह करें। बिल्कुल, एक्सप्रेसो इस मामले में आपका दोस्त है, आपको बताता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, थोड़ी तारीफ कर लेते हैं अब लाहौर के चिड़ियाघर की, क्योंकि इस्लामाबाद के मगजार के अंदर, जिससे बहुत सारे मुझ समेत बहुत सारे लोगों के बचपन की यादें वाबस्ता हैं, उसमें बहुत सारे जानवरों को सही खुराक नहीं दी जा रही थी, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा था। ये खबरें मीडिया की जिन्नत बनी। कावन के हवाले से आपको पता है जो वहाँ पे एलिफेंट था जिसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसके बाद अब लाहौर का जो चिड़ियाघर है इसके बारे में हमें कुछ मस्बत खबरें मिल रही है, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो जानवर हैं उनको बेहतर लुक आफ्टर किया जा रहा है। बिल्कुल, और इस हवाले से लाहौर चिड़ियाघर की इंतजामिया भी कह रही है कि उन्होंने जानवरों की खुराक और रिहाइश से मुतल्लिक तमाम इकदाम जो हैं वाइल्ड लाइफ
एक्ट के तहत किए हैं और जानवरों को मैक्सिमम हद तक फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। वैसे मैं तो जाती तौर पे चिड़ियाघर के हक में ही नहीं हूँ। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है, लेकिन जानवर जो नेचुरल माहौल में रहते हैं, या तो इस किस्म का इंतजाम किया जाए कि वो नेचुरल माहौल के अंदर पले बढ़े, अगर नहीं तो फिर कम से कम इसको एक बहुत जिसे कहना चाहिए ज़बरदस्त इसके ऊपर गौर व फिक्र होना चाहिए और इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ताकि किसी किस्म के जानवर को भी वो बीमारी का शिकार ना हो, उसको खुराक प्रॉपर, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर। अच्छा इमरान, इस हवाले से हम एक छोटा सा ब्रेक चूंकि हमें लेनी है। एक मैसेज कि आप अगर अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि वो जानवरों के जो कह ले पिंजरों में कोई ऐसी चीज ना फेंके जिससे वो खाकर कोई नुकसान हो। कोई इस तरह अवेयरनेस आपने अपने बच्चों को खुद भी देनी है और कोशिश करना है कि जो इकदाम या जो SOPs बताए जाते हैं चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से उनको फॉलो करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। सेंटीग्रेड होगा। औलिया के शहर मुल्तान में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। लोहित दीर के इलाके की बात करते हैं, जहां कुदरती हुस्न में हम अगर बात करें तो इलाका अपनी मिसाल आप है, लेकिन जैतून की कलमकारी के लिए भी बहुत मशहूर है और जंगली जैतून की कलमकारी यहाँ पे की जाती है। हमने कहा जरा दिखाएं, क्योंकि कुदरती हुस्न, पाकिस्तान की खूबसूरती, ये एक्सप्रेसो का खासा है। हम सुबह रोजाना इस पे बात करते हैं। यहाँ पे लोहित दीर के अंदर 22,000 से जायद, जी हाँ लेट मी रिपीट, 22,000 से जायद दरख्त इस वक्त जैतून के हैं जो कि फल दे रहे हैं। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर के बिलियन ट्री सुनामी की बात करें तो उसके तहत बजाय इसके कि आप दरख्त यहाँ पे लगाए जाएं, अमला अगर यहाँ पे जैतून के दरख्त लगा दिए जाएं तो यकीनी तौर पे उनसे फल भी आएगा और एक मौशी इंकलाब आ सकता है और ये महंगी तरीन एक ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है पाकिस्तान की जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और जब हमने जैतून की बात की, जंगली जैतून की बात की, विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पे लोग अपने तय कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमती सरपरस्ती हो जाए तो किस हद तक ये पनप सकता है मामला और आगे जा सकता है। तो हमने जरूरी समझा कि इस मामले में जिनका सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, दैट वी हैव इन आवर शो एक्सक्लूसिवली, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, द फादर ऑफ मॉर्निंग शोज। हमने कहा हम उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि वो इतना घूमे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो जैतून के हवाले से तो हम उनसे बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनसे एक्सप्रेसो के हवाले से बात करेंगे। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इज द फादर ऑफ मॉर्निंग शोज। बहुत शुक्रिया मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कि आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। हमें बार बार लोग कहते थे कि आप किसी दिन उनको लाइव हमारी अपनी भी ख्वाहिश थी कि कब आपसे बात हो। तो अभी हम एक्सप्रेसो के हवाले से जानेंगे। हमें तो बहुत जबरदस्त फीडबैक मिल रहा है, आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। अर्मला और इमरान, आप शो अच्छा कर रहे हैं भाई, इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि आप मुझे भी मौका दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी, आप फ्रेश नज़र आते हैं, कमिटेड नज़र आते हैं और उसके अलावा जिस तरह आपने खासी तेज़ी से अपना जिसको कहते हैं ना मुकाम बनाया है, क्योंकि बाकी भी इस तरह के जोड़े तरह तरह के नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुसलसल मेहनत होती। मॉर्निंग शो में मुझे याद है कि 4-5 साल हो गए थे तो कोई नए कॉम्पियर आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जी अब तो आपको इतना इसका तजर्बा हो गया कि आप बैठते होंगे और ट्रांसमिशन शुरू कर देते होंगे। तो मैंने ये कहा था कि यकीन कीजिए कि पहले दिन मैंने स्क्रिप्ट के लिए जितनी तैयारी की थी और जितने नोट्स लिए थे, आज भी उतनी तैयारी करता। चुनांचे आपको भी इसको, ये अगर आपने 1 महीना कर लिया तो कुछ तीर नहीं चला दिया, आप इसको मुसलसल ये मेहनत चीज़ मांगती है और मुताले। नो डाउट सर, एवरी डे इज अ न्यू डे और आपकी जो तजवीज़ है सर आंखों पर, इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपनी बेस्ट एफर्ट करें। अच्छा, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे इस वक्त चूँकि हम जंगली जैतून की बात कर रहे हैं और आपकी कुछ मैंने देखा है जो आपके ट्रैवल लॉग्स है उसके अंदर आपने इस पर बात भी की है, तो ये किस हद तक जंगली जैतून की जो पेवनकारी है ये मुअस्सर साबित हो सकती है और इसका इकनॉमिक बेनिफिट किस हद तक हो सकता है? तारड़ साहब, इस हवाले से भी ज़रा अपना तजर्बा शेयर कीजिएगा। जाहिर है कि मेरा बैकग्राउंड जो एग्रीकल्चरल है, मेरे बाप दादा जो थे ज़राअत से ही मुताल्लिक थे। दादा तो माशाल्लाह हल चलाते थे, ज़मीन से रिज़्क़ हासिल करते थे। वालिद साहब ने 25-30 किताबें एग्रीकल्चर के ऊपर लिखी, कारोबार भी मुताल्लिक था, तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में मैं जानता हूँ। तो ये जो रिपोर्ट है कि वहाँ पे दीर में जो जंगली जैतून है उसको पैबंद किया गया है और इटालियंस ने किया है, और वो सारी रिपोर्ट है कि इतना अरसे के बाद ये बड़ी एक फसल जो है ये प्रॉफिटेबल साबित हो। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम चीज़, इसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट की अब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की,
आई एम श्योर कि उन्होंने भी ये रिपोर्ट देखी होगी। इसके ऊपर रिसर्च की जाए कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, और पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं क्योंकि देखें ये जितने भी आप गुलाब देखते हैं खिले हुए इतने इतने बड़े वैरायटी ये वो ये सारे ओरिजिनल नहीं होते। ये ज़्यादातर 90% हमारा पत्तों की जो है ना वहाँ पे कास्ट होते हैं, देसी गुलाब होते हैं, उसके ऊपर पैवंदकारी होती है। और वो ये पैवंदकारी बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना होता है, कभी मैं इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा इंशाल्लाह। तो वो जो जंगली जैतून है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बूटे जिनको कह सकते हैं, अभी शजर नहीं बने, और उनके ऊपर जब अच्छा जो आला नस्ल का जैतून है उसको आप पैवंद करते हैं तो अगले 5-7 बरस के बाद वो फल देना शुरू कर देता है और बहुत प्रॉफिटेबल होता है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि भाई जब मैं गया हूँ टीला जोगियाँ जहाँ पे 2000 साल पहले मतलब वो क़याम मतलब वहाँ से टीला जोगियाँ जो है उसका क़याम हुआ था, और वहाँ पे जो जितने भी दरख्त हैं वो भी बहुत पुराने हैं, और वहाँ बेशतर दरख्त मुझे हैरत हुई, वो कहने लगे जी ये जैतून के हैं। अच्छा, चुनांचे जैतून का दरख्त जो है वो इस तरह विल्डरनेस में बड़ी आसानी से उगता है, और हमारे यहाँ मुझे हैरत इस बात पे हुई कि धीर में है जैतून का दरख्त, तो ऑलरेडी वो लगे हुए हैं। आपने सिर्फ इतना करना है कि उसको पैबंद करना है। मैं सिंसियरली ये समझता हूँ कि इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन डेफिनेटली ये इंडिविजुअल्स का काम नहीं है, ये हुकूमत के जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उनका काम है कि वो अपने अपने दफ्तरों से निकलें और जाके इसकी तफसीली रिपोर्ट बना के पीएम साहब को पेश करें। आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आपने अपनी मुस्तनद राय हमारे सामने रखी, और इस राय के बाद मैं यकीनी तौर पे समझता हूँ कि हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए और इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर, ऑलवेज एन ऑनर टू टॉक टू यू। नो डाउट। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हमना खालिद ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में, और आज हम मिलने जा रहे हैं फैसल जावेद से, और उनके साथ उनके फ्रेंड भी होंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप फैसल? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फैसल टाइम देने के लिए, और आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं जल्दी से आपका इंटरव्यू करूं। और वो जो परसेप्शन बना हुआ है कि एज पॉलिटिशियन या एज सेनेटर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो फॉर श्योर ऐसा नहीं होगा। थोड़ा लाइटर मोड में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। पढ़ाई में आप कैसे थे, मतलब कैसे स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज या टॉपर? और शुरू में तो टॉपर था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल शुरू में शुरू की कुछ क्लासेस में उसके बाद मैं कभी भी टॉपर नहीं था। इवन यू आर इनटू, मुझे पता चला उड़ती खबर आई कि आप ड्रामा अभी लिख रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ रिश्वत आम है, सिफारिश आम है, करप्शन आम है। इन चीज़ों के ऊपर जो है हमें ये बुराइयां जो हैं इनको एड्रेस करने के लिए हमें ड्रामों के सब्सटेंस को बेहतर करना होगा। लाइफ में आपने एज इंस्पिरेशन किसको लिया? जैसे छोटे होते हैं, जैसे मैं कहती थी कि यार मैं किसी तरह बनूं, मैं जिमी फैलन का शो देखती थी, मैं कहती थी मैं इन जैसा बनूंगी, एक गोरा था। तो फॉर श्योर आप क्या? जब मैंने रेडियो शुरू किया था ना, रेडियो से पहले ही तो आई यूज्ड टू लिसन टू दीज वॉइसेस फ्रॉम चैनल 9, टॉनी ग्रेग, बिल लॉरी, इयन चैपल। तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, कमेंट्री के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड था। तो इमरान खान साहब से इंस्पायर्ड थे हम। पीटीआई के सीनियर रहनुमा और फैसल के फॉर श्योर फ्रेंड भी साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं एक बड़ा लाइटर मोड पे क्वेश्चन करूंगी, वो ये कि फैसल का कोई एक प्लस पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट। इसमें जो खूबी है वो ये है कि जब ये कमिटमेंट कर लेता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो कमिटमेंट पूरी करने के लिए, चाहे इसे कहते हैं कि चीन तक क्यों ना जाना पड़े, वो वहाँ तक जाके भी ये कमिटमेंट पूरी करता। नेगेटिव ये है कि फ़र्ज़ करें कमिटमेंट तोड़ देना, ऐसी चीज़ों से नफ़रत है और सख्त नफ़रत है। अब थोड़ी देर के लिए आपको ना, मैं आपके फ्रेंड को यहाँ से ट्रेल 5 लेके जा रही हूँ। कोई आपको इशू तो नहीं है कि थोड़ी देर हम जो है इनको ले जाएं थोड़ी गपशप के लिए, इंटरव्यू के लिए? चले फैसल के लिए मैं इंग्लिस्तान तक जा सकता हूँ, चाइना तक जा सकता हूँ। आप तो ट्रेल 5 कह रही हैं, जहाँ पे हम तकरीबन वहाँ पे हाइकिंग के लिए जाया करते हैं।
अच्छा, अराउंड मेरे ख्याल में 600 जलसे हुए और 126 दिन कंटिन्यूस आपने जो है प्रॉपर स्पीच दी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आवाम को इंगेज करना और इतना टफ टाइम? बहुत ही मज़ा आया, कमाल का था। और उसमें असल जीत थी अवाम का जो जज्बा था, वो असल में आप में एनर्जी डालता था। अच्छा, इवन मैं खुद भी थी उन जलसा पे और मुझे बड़ा फील हो रहा था कि सबसे ज़्यादा यूथ और स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इन थे, ऐसे ही है? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने यूथ को और ख़वातीन को पॉलिटिक्स के अंदर मुतहरिक किया। इससे पहले कोई और फैमिलीज जो आती थी, बिल्कुल फैमिलीज हमारे जलसों की रौनक होती थी। इंतजार की घड़ियां खत्म। वो कौन सा अख्बार है जो वह हो नहीं सकता? इंसान अगर हिम्मत करे तो क्या हो नहीं सकता? तो इमरान खान को कैसे आप जो है एज यू नो होस्ट इनवाइट करते थे? वो क्या आपकी पिच थी? अभी मुझे वो थोड़ी सी फील हुई है आपसे ओपनिंग करवा। इंतजार की घड़ियां अब खत्म, तो वो एकदम से लोगों के अंदर एक वो होता था। ट्रेन की खूबसूरती है कि जहाँ पे नेचर है, मेंटली पीस है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पानी भी नजर आएगा और ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। तो कभी इमरान खान ने आपको अप्रिशिएट किया और आपको बड़ा वो फील, आपके लिए कोई गोल्डन मोमेंट हो, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, एक बार बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हुआ था जब मीनार पाकिस्तान का जलसा था 2011 का 30 अक्टूबर। दैट चेंज्ड पीटीआई बेसिकली। और वो जब जलसा ख़त्म हुआ, हम सब ज़मान पार्क उसके बाद गए खान साहब के घर, लेकिन अभी मैं रास्ते में ही था तो मुझे टेक्स्ट आया था इमरान खान साहब का, वेल डन फैसल। That was really, you know, I felt so good. एक लाइन जो है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। ये आप चाहती हैं मैं बोलूं? आप बोले भी और इसके बारे में अपनी राय भी दीजिए। स्लोगन बहुत ज्यादा इन है इमरान खान का, तो आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस नजरिए तक देखते हैं कि ये कहाँ तक आया था? इमरान खान साहब एक स्पीच कर रहे थे, अगेन मीनार पाकिस्तान लाहौर, ये 30 अक्टूबर। जब वो सामने आए ना तो उन्होंने कहा तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। कैसा ये सिस्टम चल रहा है, किस तरह लोगों को हम फोर्स करें कि हम यू नो ग्रीनरी की तरफ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर फोकस किया जाए? पाकिस्तान became the first country in the world to meet the International Bond Challenge and planted over 1 billion trees across the province. और अब पूरे पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। और हमने यूएन का जो क्लाइमेट गोल था वो हमने एक डेकेड पहले ही माइलस्टोन जो है अचीव कर लिया है। अदर देन सेनेटर, आप एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब भी कर रहे थे, राइट? आपने इतने ज़्यादा कमर्शियल बनाए, अराउंड 300 कमर्शियल, उसके अलावा आप आरजे भी रहे, तो ये किस तरह से आपने अपने सारे शौक को मैनेज किया? सारे लोग पीटीआई में जो थे वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस ही थे। ठीक है, वो जब पार्टी हमारी इतनी बन गई, ऊपर आ गई, तो फिर सबको अपने अपने काम छोड़ने पड़े और फुल टाइम सियासत को देना पड़ा। अब मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जो कि बड़ा टिपिकल है, बट ये तो सवाल बनता है, इसके अलावा मुझे लगता है इंटरव्यू इनकम्प्लीट होगा। वो ये है कि आपको स्वाबी ज़्यादा पसंद है या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद इस्लामाबाद है, स्वाबी है, और खलाबट है। हर जगह की अपनी एक अहमियत और हैसियत है। अब क्योंकि पख्तून है, खान है, तो पश्तो तो आपको आती होगी, तो कोई एक ऐसी लाइन, क्योंकि मुझे पश्तो नहीं आती, तो एक ऐसी लाइन जो आप अभी हमें बोल के दिखाएं। आपको नहीं आती? नहीं आती। फिर तो मुझे बहुत आती है। तो फिर हो जाए राजा का नजू चाय स्कू। अच्छा, ये आप मुझे चाय की समझ आ गई है कि चाय पीने चलते हैं। चलिए चाय के लिंक से ऐसा करते हैं कि कहीं अच्छी जगह पे बैठते हैं, बैठ के चाय पीते हैं और थोड़ी सी और गपशप करते हैं। आओ ना। ओके जी, अब हमारा बहुत एक मज़े का सेगमेंट है जो कि हर किसी का वो फेवरेट होता है, फॉर श्योर आपका भी होगा, वो है रैपिड फायर। तो मैं आपसे कोई भी 2 नाम लूँगी, ऑप्शन होगा, आपने एक सेलेक्ट करना है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम होगा, सेकंड्स में। चलें, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? अदर देन यू नो पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव शहबाज। जहांगीर तरीन या शाह महमूद कुरैशी? दोनों ही ठीक, देखिए दोनों के साथ। नहीं देखिए, या है ना और है ना, या है तो यार ठीक है, यार चलो ठीक है। सेनेटर या एज एन आरजे लाइफ आपकी?
मेमोरीज में चले गए? ये तो एक ऐसा सवाल है कि दोनों यस हैं। दोनों यस है, और जाहिर है आप जो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए। चल, आप एक सफ़र में जा रहे हैं और आपके साथ वाली सीट को आपको किसी को बिठाना है, फॉर श्योर लंबा सफ़र है, तो आप किसे बिठाएंगे, मतीरा या हरीम शाह? कंफ्यूज हो गए हैं ना? कौन, मेरा ख्याल है कि मैं आता हूँ। सर आज़म। ओके, खाने में आपको क्या पसंद है? पकोड़े। ये नहीं ये नहीं, टिंडे या गोभी? ओह गुड, टिंडे। मुझे टिंडे बहुत पसंद है। इन दोनों में से किसको अपनी फिल्म में हीरो कास्ट करेंगे, असद उमर या फवाद चौधरी? फवाद चौधरी। अच्छा, यानी आपको लगता है कि वो एक फेमस एक्टर हो सकते हैं? हाँ। ओके, रात को 1 बजे इनमें से किसकी कॉल अटेंड करेंगे, मीरा या फिर दोस्त आशिक? फिरदौस आशिक। अच्छा, इनमें से किसके शो में आप आना पसंद करेंगे, जावेद चौधरी या मंसूर अली खान? जावेद चौधरी। ठीक है, इनमें से किसको सियासत छोड़ने का मशवरा देंगे, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो अगेन? बिलावल। अच्छा, और अगर आपने छुट्टियों पे जाना, वेकेशंस पे, तो आप किसको चूज़ करेंगे, इमरान खान के साथ वेकेशंस पे जाएंगे या फॉर श्योर फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। अच्छा, यानी आप इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे छुट्टियों पे? हाँ। छुट्टियों पे भी काम करना है क्या? गुड पॉइंट। थैंक यू सो मच फैसल, आपके साथ बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा अब तक का सेगमेंट। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ नए मजे फन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फूलों का शहर पेशावर हम देख रहे हैं, अभी तक BRT पता है जब से बंद हुई थी चली नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं BRT की बात कर रहा हूँ। मुझे आप कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा जी, अब बात करेंगे हुंजा की खवातीन नौजवान फुटबॉलर्स की। कुछ अर्सा कबल जिला हुंजा के सब डिवीजन गुलमत में खवातीन के लिए माउंटेन गर्ल प्रीमियर लीग का 2020 का इनेकाद हुआ और इस फुटबॉल टूर्नामेंट में अंडर 13 गर्ल्स खिलाड़ियों की 8 टीमों ने शिरकत की। फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में गुलमत यंग स्टार्स फुटबॉल क्लब ने जीत अपने नाम की और इस गर्ल्स प्रीमियर लीग की सबसे जबरदस्त बात इमरान ये थी कि हुंजा की इन बासलाहियत नौजवान लड़कियों के फुटबॉल टूर्नामेंट को फीफा विमेंस वर्ल्ड कप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया, जो पूरी दुनिया में इन लड़कियों के टैलेंट और पाकिस्तान की पहचान की वजह बना। बिल्कुल, इस ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर पूरी दुनिया के विमेन फुटबॉल प्लेयर्स तो हैं ही, उसके साथ साथ फुटबॉल फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसने एक बार फिर ये चीज़ साबित की है कि अगर लड़कियां खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें और मुकाबला करने की एक दफ़ा ठान ले तो किसी भी चीज़ से मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन एक्सप्रेसो नाजरीन के लिए गुलमत जैसे दूर दराज इलाके से हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव अरेंज किया कि हम असदफ से और नेहा से बात करें इस सूरत हाल के ऊपर, उनसे पूछें कि उनके क्या जज्बात हैं और आप तक पहुंचाएं। तो इस वक्त असदफ और नेहा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, असदफ से जानेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स कि आपने सुबह सुबह हमें ज्वाइन किया और हम आपसे बात करने में बहुत हमें एक्साइटमेंट थी और इतने दिनों से हम चाह रहे थे कि आपसे हमारा इंटरेक्शन हो। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस प्रीमियर लीग का जो इनेकाद है वो हुंजा की तारीख में पहली बार हुआ है और फीफा विमेंस के ऑफिशियल अकाउंट से ये जो आपका शेयर किया गया, आपको पहचान मिली। क्या कहेंगे आप इस अपनी जीत के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा जो ये इवेंट होगा या हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग को फेम मिलेगी या हम लोग इतना वो होंगे, बट हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, तो हम बहुत खुश हैं। अच्छा असदफ, एक तो ये कि ये खुशाइन तो है ही, लेकिन हम अगर इस प्रीमियर लीग की बात करें, इसका इनेकाद वहाँ पे हुआ, बहुत बड़ी बात है, फिर इंटरनेशनल अरीना पे भी इस पे बात हुई, तो अब इस लीग को आगे बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या ख्याल है आपका, कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको? जी, हमारा ये इरादा है कि अभी ये जो इवेंट हुआ था ये सिर्फ हमारे हुंजा लेवल तक हुआ था। हमारा ये इरादा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लेवल तक ये करें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करें और हम लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट है फुटबॉल के बारे में। असदफ और नेहा, आप दोनों से ये मैं सवाल करना चाहूँगी कि जो गुलमत यंग स्टार्स क्लब है उसकी नुमाइंदगी करते हैं आप दोनों, क्या कहेंगे इस क्लब के हवाले से, क्या फ्यूचर प्लान्स है और क्या पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी करना चाहेंगे आप दोनों? हाँ, ऑब्वियसली हमारा गोल तो मेन टारगेट तो यही है कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटीज। देखते हैं आगे क्या। जी अच्छा असदफ, आपसे भी यही सवाल हम करना चाहेंगे, आपसे भी यही पूछना चाहूँगा मैं, जो शाइनिंग स्टार्स है आने वाले वक्त के अंदर, तो नेशनल टीम के लिए खेलना एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
जी हम बिल्कुल हमारा मेन गोल तो यही है कि हम पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली हम उसको रिप्रेजेंट करें और हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो हम अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहे हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो हम लोग इंशाल्लाह हम करेंगे पाकिस्तान। अच्छा नेहा, जो लड़कियां आपको एक्सप्रेसो के फोरम से देख रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके अंदर स्किल है, अगर आप रियली चाहते हो कि आप आगे कुछ करें, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो आप आगे आएँ, कॉन्फिडेंट हो और जो आपका मन करे आप वही करें। ठीक है। अच्छा, मुझे भी बहुत शौक है फुटबॉल खेलने का और मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी, आप मुझे सिखाएंगी दोनों? जब मैं हुन जाऊँ तो मुझे फुटबॉल सिखाएंगी? जी बिल्कुल, हम बहुत खुशी से दूसरे लोगों को वेलकम करते हैं अपनी एकेडमी में। जो सीखना चाहते हैं हम बहुत दिल से उनको सिखाएंगे ऑब्वियसली, और ये कि एवरीवन इज वेलकम इन हुंजा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इतनी दूर से आपने हमें ज्वाइन किया। सिंस वी आर लाइव तो आपको हमारी आवाज़ भी बिलीव कि सही आ रही होगी। एंड विश यू गुड लक वंस अगेन असदफ एंड नेहा। आई बिलीव कि जिस तरीके से पूरी दुनिया पाकिस्तान के टैलेंट के बारे में उस तरह नहीं जानती जैसे जानना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स एक तो दुनिया को बावर कराएंगे कि पाकिस्तान की खवातीन किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। एक्सप्रेसो अपना रोल प्ले करता रहेगा, हमारी टीम इस हवाले से काम करती रहेगी कि जितने इस तरह के हिडन टैलेंट्स हैं जो कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं या करते चले आ रहे हैं, उनको आपके सामने लाते रहें। और आप भी अगर फुटबॉल खेलना चाहती हैं, मैं तमाम बच्चियों से बात कर रहा हूँ, फीमेल से बात कर रहा हूँ, इनको देख के आपको तो खेलना ही चाहिए वैसे। क्यों भाई, मुझे क्यों? अच्छा जी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ पाक फ़िज़ाइया के हवाले से। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। एयर चीफ के हमरा F-16 तैयारे में उन्होंने उड़ान भी भरी। जनरल नदीम रजा के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने इस मौके पर बातचीत भी की वहाँ पे मौजूद ऑफिसर से और पाक फ़िज़ाइया के स्टाफ से। और पेशा वराना सलाहियतें जो हैं पाक फ़िज़ाइया की, उनका कहना था कि इस आला जज्बे का कोई सानी नहीं है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एयर चीफ ने फॉर्मेशन में एक तैयारा उड़ाया और जंगी मश्क भी की। जनरल नदीम रजा ने फ़िज़ाइया के एयर वॉरियर्स के जज्बे और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा भी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने न सिर्फ यहाँ पे F-16 के अंदर उड़ान भरी, बल्कि उसके बाद जो ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये हवा में मौजूद मुअल्लिक हवा में तैयारों के विजुअल्स हैं, जिसमें एयर चीफ भी मौजूद थे और जनरल नदीम रजा भी थे। उनका कहना था कि जदीद जंगी सूरत हाल में ऑपरेशनल कामयाबियों के लिए सर्विसेज के दरमियान जो हम आहंगी है उसका होना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस मौके पर एयर चीफ ने जनरल नदीम रजा को ब्रीफ भी किया और कुछ जो तस्वीर है वो भी दिखाई। और ये ऑपरेशनल तैयारियां हैं उड़ान से पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दोनों जो शख्सियात हैं उन्होंने उसके बाद उड़ान भरी F-16 के अंदर। सो दिस वाज द न्यूज़ जो हम अब तक पहुंचाना चाहते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम कुछ लाइटर एंड के ऊपर पाकिस्तान की एक और खातून के बारे में। बिल्कुल, और मार्वल सीरीज की पहली मुसलमान सुपर हीरो की पाकिस्तान का नाम हॉलीवुड में बल्कि गूंजने लगा है। और अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी डिज्नी पाकिस्तान निजात कैनेडियन नौजवान लड़की ईमान विलानी को सुपर हीरो के तौर पर कास्ट कर चुकी है। ईमान विलानी की बात की जाए तो उनकी अमेरिकी कॉमिक मिस मार्वल सीरीज में मबनी फिल्म में कमाला खान का किरदार निभाएंगी। और कमाला खान का किरदार मिस मार्वल सीरीज में पहली मुसलमान सुपर हीरो के तौर पर लिया गया है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से दिखाया गया। फिल्म में कमाला खान का किरदार जो है वो ऐसी कुदरती सलाहियतों का मालिक है जो अपना हुलिया तब्दील करने की सलाहियत रखती है और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशा है। और जी इनका ताल्लुक पाकिस्तान से दिखाया गया। बेसिकली ये कैनेडियन निजात पाकिस्तानी है और इसको दिखाने का और इस किरदार को दिखाने का पर्पस भी ये था कि जो इनका कैरेक्टर है बेसिकली एक मुसलमान लड़की का है, तो ये बेहतर अंदाज में और जी विल्सन जिन्होंने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है अरमला, वो भी मुसलमान खातून है और उन्होंने अमेरिका में रहने वाली एक लड़की की ज़िंदगी दिखाई है जो कि एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारती है। समाओ चैलेंजेस भी हैं। कैसा है ये कैरेक्टर तो सामने जब आएगा तो उससे पता चलेगा, लेकिन हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और हमने कहा कि आपको भी हम इस हवाले से बताएं। तो मोर पावर टू यू ईमान कि फिर आप सुपर हीरो वाला मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कैसा आगे हम बढ़ेंगे और चूँकि हम सुपर हीरोज़ की बात करें तो उसमें हेल्थ फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सेगमेंट भी अगला इसी हवाले से। आज उस्मान जुल्फ़िकार हमारे साथ हैं और वो हेल्थ एंड फिटनेस पे हमें क्या दिखा रहे हैं आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान जुल्फ़िकार और आज के हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में खुश आमदीद।
पिछले सेगमेंट्स में मैंने आपको जिजित्सु, रेसलिंग और जूडो की ऐसी मूव सिखाई जो आपके लिए डिफेंस के लिए होंगी कि अगर आपको अटैक कर रहा हो तो आप किस तरह अपने आप को महफूज कर सकते हैं, उसका बाजू तोड़ के, उसको चोक करके या उसको टेक डाउन करके ज़मीन पे लेके जाने से। आज की सेगमेंट में हम आपको ऐसी मूव सिखाएंगे जो अगर आप अपने आप को अटैक करने की सिचुएशन में पाएँ तो आप अटैकर को स्ट्राइक कर सकते हैं। ये मूव्स आपकी यूटिलाइज करेंगी बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग के डिसिप्लिन्स को। आज सबसे पहली जो आपको चीज़ सिखाएंगे वो है फाइटर स्टांस। फाइटर स्टांस आपकी स्ट्राइकर का एक बुनियाद होती है जो बेसिकली आपको स्ट्राइक करने के लिए आपका बैलेंस मेंटेन करने की एबिलिटी देती है और साथ ही आपको कैपेबल छोड़ती है अपना वेट यूटिलाइज करने के लिए पंच और किक में। इमेजिन करें कि आपकी लाइन जो है आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से जा रही है। अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा लेफ्ट पैर आगे होगा, राइट पैर पीछे होगा शोल्डर विड्थ की डिस्टेंस पे। लेफ्ट पैर के मेरा टो जो है वो लाइन पे होगा 45 डिग्री के एंगल पे और राइट पैर की मेरी जो हील होगी वो भी 45 डिग्री एंगल की लाइन पे होगी। नीज को मैं अपनी थोड़ी सी बेंड करूंगा, तकरीबन 60% मेरा वेट जो है मेरे पीछे वाले पैर पे आएगा, तकरीबन 40% जो है आगे रह जाएगा। पीछे वाली मेरी एड़ी उठी होगी और शोल्डर्स की भी मेरी जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्रीज लाइन के होगी। ये मेरा पावर हैंड है, पाम मेरे लेफ्ट को फेस करेगा, एल्बो नीचे को, ये बिल्कुल मैं अपनी चीक से चिपका के रखूंगा। और ये मेरा लीड हैंड है, पाम मेरा राइट को फेस करेगा, एल्बो नीचे को, ये बिल्कुल मेरी आंख के नीचे होगा। ये मेरी बेसिक फाउंडेशन है फॉर स्ट्राइकिंग। अब पहली चीज जो आपने सीखनी होगी वो मैं पे फॉलो करूंगा। पीछे जाना है तो राइट से लीड करके लेफ्ट से फॉलो, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट से फॉलो, राइट एंड लेफ्ट। बॉक्सिंग में हम 7 पंचेस यूज करते हैं जिनमें से हम आपको आज 2 सिखाएंगे, जैब और क्रॉस। जैब को हम रेफर करते हैं एज अ 1। सबसे सेफ डिस्टेंस आपका जो अपोनेंट से होता है वो जैब से होता है। ये आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने देता है अगर आप compete कर रहे हैं, और वैसे अगर आपने अपने पावर पंचेस सेटअप करने हैं तो आपका सबसे सेफ डिस्टेंस होता है। आम बंदे के पंच में और जैब में फ़र्क ये है कि आम बंदा सिर्फ अपना आर्म यूटिलाइज करता है और एक फाइटर जो है अपने पूरे बॉडी वेट यूटिलाइज करता है। हील जो मेरी उठी हुई थी उसको मजीद मैंने पुश ऑफ करके अपना वेट आगे वाले पैर पे ट्रांसफर करना है इस तरह। अब इस बार मेरा 80% वेट जो है वो आगे आ गया, 20% तकरीबन पीछे रह गया। इसी तरह मैं पुश ऑफ करता रहा एंड लैट मसल को मैंने अपने एक्सटेंड किया, साथ ही मैंने अपना पंच थ्रो किया इस तरह। आगे जाते हुए मैं एक्सहेल करूंगा, एक्सहेल, और इसी तरह क्रॉस का जब मैं रोटेट करता हूँ अपनी हिप को पिवट करते हुए, यहाँ के मेरा जा रहा है 80% आगे आएगा, 20% पीछे रहेगा। सेम आइडिया, एक्सहेल। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप जैब क्रॉस थ्रो करते हुए वॉक किस तरह कर सकते हैं। आपने सिंक्रोनाइज करना है अपनी फिस्ट को अपने पैर से। जिस वक्त आपका पैर लैंड करेगा उसी वक्त आपका पंच लैंड करेगा। तो अगर मैं जैब थ्रो कर रहा हूँ इसी तरह पुश करके आगे वेट सिर्फ शिफ्ट किए बगैर मैं आगे स्टेप लूँगा। सो जैब एंड क्रॉस मेरा जाएगा 1 and 2, 1 2 1 2। ये चीज़ आपकी सारी बॉडी को यूटिलाइज करते हुए आपको एक एक्सट्रीम वर्कआउट भी दे सकती है जिसको हम शैडो बॉक्सिंग कहलाती है। तो अगर आप शफल कर रहे हैं आगे को जाते हुए या पीछे को जाते हुए, आपने कुछ पंचेस थ्रो किए, मूव अराउंड किया, 1 1 1 1 2, ये एक बहुत अच्छी वर्कआउट बन जाएगी आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ के लिए भी और आपकी बाकी बॉडी की सारे मसल्स के लिए भी। इसमें आइडियली तरीका ये होगा कि आप 2 मिनट के राउंड लगाएं, 30 सेकंड्स का रेस्ट रखें, 4 से 5 राउंड, 5 से 6 राउंड आपको अच्छी आधे घंटे की वर्कआउट दे देगी। अगली दफ़ा हम आपको मज़ीद ऐसी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बताएंगे और बताएंगे आप उसको अपनी फिटनेस रूटीन में किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के करोड़ों फ़ैन जो कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, न सिर्फ बड़े सगीर के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर जो उनकी म्यूज़िक को समझते हैं, सराहते हैं। वैसे तो नुसरत फ़तेह अली खान को किंग ऑफ कवाली कहा जाता है, लेकिन कोई सिन्फ ऐसी नहीं है मौसीकी की, चाहे वो गज़ल है, गीत है, प्लेबैक सिंगिंग है, कॉम्पोजिशन है, इवन सॉन्ग राइटिंग भी की है नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने। और मैं जैसा कि मैंने कहा कि सदी के सबसे बड़े गुलकार अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं। और आपको पता है कि लॉस एंजलिस वीकली जो है उसने 2016 में 4th ग्रेटेस्ट सिंगर एवर का लक़ब भी दिया नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। और जितनी आप उनकी तारीफ कम ज़्यादा करें और कम लगती है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे गुलकार या मौसीकार होते हैं जो हर
हर एज के लोगों में उस तरह से मकबूल है। नुसरत फ़तेह अली खान इज़ वन ऑफ दोस्त जो हर तरह के लोगों में, हम नौजवान नस्ल की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, हर एक में पॉपुलर। हमेशा उनको सुनना अच्छा लगता है, चाहे कवाली हो, गज़ल हो। तो आज हम बहुत ज़्यादा कितना खूबसूरत अंदाज है, कितने खूबसूरत गीत हैं, हमेशा अच्छे लगते हैं। और हम आ चुके हैं कूल किचन में और शेफ़ नवान हमारे साथ हैं। शेफ़ नवान, कैसे हैं आप? जी गुड। क्या बना रहे हैं? आज आपके लिए स्पेशल ड्रिंक है सनराइज सरप्राइज। ये बीच ड्रिंक है, मतलब कि 3 लेयर में आएगा। इसका कलर भी और फ्रेशनेस भी अच्छी। कराची वाले ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल। लाहौर में बीच ही नहीं है। इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको पहले एक पीच चाहिए, उसको आपने मैश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लेमन आपको 10 ml चाहिए। उसके बाद आपको स्ट्रॉबेरी सिरप चाहिए, ठीक है। और साथ आपको सोडा चाहिए। तो आप बनाकर दिखा दें हमें। तो इसमें सरप्राइज क्या है? तो सब हमें पता चल गया। अच्छा, पी के सरप्राइज होंगे ना। ड्रिंक का नेम है ना सनराइज सरप्राइज। आपने सबसे पहले ये पीच मैंने जो है ना इसको मैश किया, लिटरल मीनिंग में ले लिया सरप्राइज। ठीक है। ये आपने 3 स्पून ऐड कर लेने हैं, राइस स्पून, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें लेमन हल्का सा टच दे लेना है ताकि स्वीट एंड सावर। चले, जब तक ये बना रहे हैं आपके पास एक स्टोरी है बड़ी। बिल्कुल। और आज है जी कुदरती आफात से बचाव का आलमी दिन। और बेसिकली इस दिन को मनाने का पर्पस भी यही है कि जो सैलाब हैं, जल्जले हैं या वबाई अमराज हैं उनसे जो आती है एकदम से, उसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए। और अभी हम इतने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस का शिकार है और लाखों अफराद इस वबाई मर्ज से अपनी जानें गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ अगर जंग में बात की जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और इस तरह के पैरामेडिक्स के जितने लोग हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर का जो कह लें उस पर अपनी फ्रंट लाइन रोल प्ले करते रहे। और हम एक्सप्रेसो के फोरम से उनको ट्रिब्यूट पेश वी हैव अ डिजिटल रिपोर्ट ऑन दिस, देख लेते हैं। एज़ यूजुअल अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए हम कुदरती आफात के इस दिन के हवाले से उन तमाम फ्रंट लाइनर्स को जिनका जिक्र अब्दुल्ला ने किया इससे पहले, उनको सलाम भी पेश करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, कोविड को लेकर। उसके साथ साथ आपको याद है जब हमारा जल्जला आया था कश्मीर के अंदर, जो लोग वहाँ पे जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, और जितने भी वर्कर्स हैं जो इस मौके पे काम करते हैं दुनिया भर के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान में, उनको हमारा सलाम इस मौके पे। सो कोल्ड किचन में हमें ड्रिंक हमारी खूबसूरत शक्ल है इसकी, और इसके फ्रेश फ्रूट जो है वो अप हो जाता है। ऊपर देखें इसमें चंक्स भी आएंगे आपको, आप इसको पी भी रहे होंगे और खा भी रहे होंगे, दोनों टेस्ट। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त एक ट्रिक हमें नौमान बताता है आइस को लेकर के। आप आइस का जो यूज़ है ना वो बेसिकली लेयर्स बनाते हैं, तो इसकी कैसे लेयरिंग कैसी होती है? लेयर्स ये डिपेंड करता है, आप आइस मतलब कि आइस अगर स्टार्ट में आपने डाली तो उसकी बेस नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा। बेस पे कलर नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि कलर ऊपर आए तो आइस नीचे डालनी पड़ेगी? नहीं, आइस नीचे। अगर आप चाहते हैं कि कलर नीचे आए तो आइस बाद में डालनी है। पहले आपने अपनी जिस हिसाब से इमरान टेक्निकलिटी सीख रहे हैं, बहुत सुगड़ किस्म के ये शख्स बन जाएंगे। मैंने कहा कहने लगे, इससे लगता है कि इमरान की शादी होने वाली है घर पे, मतलब काम काज सीख। वैसे ये घर पे भी आप बना सकते हैं शादी के लिए अपने गेस्टों को। नहीं, वैसे अगर बीवी को बना के दें तो बीवी मतलब मूड अच्छा हो जाता है उसका, और बीवी शौहर को बना के देते हैं। हाँ, वो भी अच्छा, पॉकेट मनी ज्यादा अच्छा, पता नहीं क्या बातें वो शुरू हो गई। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट जी फूड ट्रिब्यून हमारी ऐप है, उसमें भी आपको ये मिलेगी इसकी रेसिपी। विद दैट हमारे सोशल मीडिया पे, ओबियसली इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी हम पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। और आपने फीडबैक देना है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप नंबर हमारा दोबारा बोलूंगी तो मुझे घूम के देखेंगे, आप कहेंगे कि आपको नंबर कैसे याद है। 0320141638 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमें फीडबैक दें इस नंबर पे। कल तक के लिए हमारी तरफ से पोल के रिजल्ट्स आपको बताएंगे सोशल मीडिया।